Hello students, my friends and colleagues, as you can see here, this is chapter 1 management of sporting events. This is 1.5 means chapter 1.5 community sports program. Now this is the last point and now we will complete here the last point of the chapter 1. It's a very important topic and we can understand it very well about the community sports program. शॉर्टकट में हमने यहाँ पे CSP लिख दिया है, फ्री स्पेस कम होता है यहाँ पे, तो इसको समझने के लिए आप समझ जाएंगे। तो पहला लिखा है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम फुल, उसके बाद आई यूज्ड CSP short form abbreviation, यानी कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम एट द वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल ऑफ सेम इंटरेस्ट, यानी कि जो लोग का भी सेम इंटरेस्ट होता है। तो वी कैन से दैट द लोकल स्पोर्ट्स कैन ब्रिंग अ कम्युनिटी टुगेदर, इंक्रीजिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस एंड सोशल बॉन्ड्स। तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो होती है ना, लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वेरियस अदर टीम्स स्पोर्ट्स एंड मास एक्टिविटी प्रोग्राम्स लाइक योग, aerobics, morning walk, jogging can provide opportunities to know and understand your neighbors and community members. Community members working together towards a common goal creates trust within the society members। मतलब कितना अच्छा देखिए है कि सोसाइटी मेंबर्स के में जो है इंटरेस्ट क्रिएट करता है एंड एक ट्रस्ट जो है वो भी मतलब जो है एक बॉन्ड जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है, एक ट्रस्ट जो है क्रिएट करता है, भरोसा पैदा करता है। देन ज्यादातर ऑलमोस्ट देखा होगा कि कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो रेजिडेंशियल एरियाज में ही उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या होते हैं। जैसे हेल्थ बेनिफिट्स हो गए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, सोशल इंटरेक्शंस हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। देयर आर 4 बेनिफिट्स हैज बीन गिवन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला देखते हैं हेल्थ बेनिफिट्स। तो जाहिर सी बात है, तो गेम के एक्टिविटीज के सब हेल्थ बेनिफिट्स ही हैं, लोगों को समझना चाहिए और समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। पीपल बिकम हेल्थ कॉन्शियस एंड ट्राई टू मेंटेन फिट एंड से एंड स्टे हेल्दी फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यानी कि हेल्थ बेनिफिट जो हैं वो पीपल बिकम हेल्थ कॉन्शियस एंड ट्राई टू रिमेन फिट, जो भी कोशिश करते हैं फिट रहने के लिए। तो हेल्थ बेनिफिट में आप जो है जितने हेल्थ इश्यूज होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको ये कह सकते हैं कि जो भी हेल्थ बेनिफिट्स है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम के, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं बताऊंगा हेल्थ बेनिफिट्स होता है इंसान फिजिकली फिट होता है, फिर उसका मेंटली फिट होता है, सोशली फिट होता है और अल्टीमेटली स्पिरिचुअली भी फिट होता है। तो हेल्थ बेनिफिट्स के क्या कहने, वो तो अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं हेल्थ जो के यहाँ पे कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम में। तो पूरी फैमिली आती है, एक रेजिडेंशियल एरिया में होता है, क्या एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, कितना अच्छा लोग अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, जो टेंशन है, जो प्रेशर है, जो एंजाइटी है, जो डिस्ट्रेस है, सब कुछ जो है भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि हेल्थ कॉन्शियसनेस भी पीपल के अंदर क्या होती है, क्रिएट होती है। जो एनजीओज होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट जो होता है, जो गवर्नमेंट होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जो फेडरेशन होते हैं, वो सब एक साथ आते हैं। और पीपल जो है, जो वहाँ के लोग हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया में जो ऑलमोस्ट पीपल जो पार्टिसिपेट होता है, तो उनको कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता है। तो हेल्थ रिलेटेड भी जो प्रोग्राम होते हैं वो हेल्थ अवेयरनेस के लिए होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उसको भी जो है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है। अच्छा, देखते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होता है। तो एक्चुअली कंटिन्यूस जो ग्रुप एंगेजमेंट होता है ना इन फिजिकल एक्टिविटी, तो वो किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है, साइको सोशल हेल्थ के लिए। साइको सोशल हेल्थ क्या होता है, जैसे मैंने बताया, सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करता है, मतलब जो आपका जो है एक कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होता है, ठीक है। एंड पर्सनल डेवलपमेंट, अल्टीमेटली स्ट्रेस मैनेजमेंट की, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। अब क्या स्ट्रेस में 2 पार्ट होता है, डिस्ट्रेस एंड यूस्ट्रेस। तो यूस्ट्रेस इंप्रूव होगा और डिस्ट्रेस जो है बिल्कुल रिमूव होगा। एंड प्रोवाइड वेरियस अदर साइको सोशल बेनिफिट, बहुत सारे साइको सोशल बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों से इंसान बोलता नहीं है, जब पार्टिसिपेट करता है तो बोलने लगता है, किसी से नाराज होता है तो बोलने लगता है, किसी से बहुत अनबन रहती है उससे बोलने लगता है। लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर, वी कांट कैलकुलेट इट। There are so many benefits, really we can't imagine that how much benefit we can get from the community sports program, through community sports program. So then what is the social interaction? Now fourth only the social interaction has been given here on the third point, that these community programs provide a platform for make friends, connecting people and getting them to work together towards common objectives. Can you imagine social interactions? वही मैंने कहा कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से समझते हैं, बॉन्ड जो है वो बनता है एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग।
और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एक दूसरे को एक्सपीरियंस होता है, लोग डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, किसकी हेल्थ क्या है, कौन क्या खाता पीता, कैसे रहता है, हेल्थ उनके जो डेली लाइफ कैसी है, 24 आवर्स वो कैसे मतलब जो है अपने को शेड्यूल करते हैं, अपनी एवरीडे लाइफ को, तो एक दूसरे से एक्सचेंज भी करते हैं उसको। तो इस तरीके से सोशल इंटरेक्शन कंट्रीब्यूट्स टू डेवलप ग्रुप कोहिजन ग्रुप कोहिजन है ना, कि मतलब जो है कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच में, एंड गुड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन डेवलप करता है। And what is the economic benefits? Ultimately, that is the last point, the economic benefits. That on the fourth point, we can increase the points, but no problem. This is sufficient. Health benefits, there are so many points. Psychological effects, there are so many points. Social interaction, there are so many points. Now, economic benefits, यानी कि जो ये ऐसे टर्म है, इनके ही कितने पॉइंट्स इनमें हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होगा, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ हेल्प्स टू रिड्यूस मेडिकल बिल्स। अल्टीमेटली मेडिकल बिल्स को रिड्यूस करेगा, तो हमारे क्या होगा, हमारी सेविंग होगी, एंड एनहांसेस द प्रोडक्शन फॉर द नेशन बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट टाइम एंड लेबर। जब सभी लोग फिट रहेंगे तो अच्छे से काम करेंगे एक दूसरे का। अब पता चला किसी के यहाँ कोई काम कर रहा है, ठीक, अब 2 दिन काम किया भाई, जिसके यहाँ काम कर रहा है उसको भी अपना सारी चीजें मेंटेन करवाना है। दूसरे दिन फोन आया कि भाई मेरी सेहत ठीक नहीं, मैं आज नहीं काम कर पाऊंगा, लो उसका तो सारा जो उसने प्लानिंग की थी सब जो है डिस्टर्ब हो गई, अल्टीमेटली डिस्टर्ब हो गई। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैन आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सच स्पोर्ट्स कम्युनिटी प्रोग्राम। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं कि एंट्री फीस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, कोई भी जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। नाउ वी कैन से हियर कि देयर आर डिफरेंट कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, दैट इज अ स्पोर्ट्स डे। सारे स्कूल्स में इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स डे होता है, एंड स्पोर्ट्स डे बहुत दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये ऑलमोस्ट जो है क्या होता है, इंट्रामुरल के फॉर्म में होता है। मैंने जो बताया कि सभी इंस्टीट्यूट के अंदर जो हाउसेज होते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो उनके बीच में होता है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से जो है उसको कंडक्ट कराते हैं, एडवांटेजेस बहुत ज्यादा होता है। तो जो चिल्ड्रन है उनको, जो स्टूडेंट्स है उनको चांस मिलता है कि उनको अपनी क्वालिटीज को शो करने का, लीडरशिप क्वालिटी एंड टीम वर्क क्वालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एज दे इंटरेक्ट विद न्यू पीपल एंड फेसेस न्यू चैलेंजेस। और स्पोर्ट्स डे जो है क्या हेल्प करता है, टू डेवलप these social skills in children and build positive relationship. Sports day needs collective effort, so it helps to unifying students from different क्लासेस। जो मैंने पहले ही बताया कि इंटर क्लास भी मैच होता है, इंटर हाउसेस भी होते हैं। तो न्यू टैलेंट्स क्या होते हैं, डिस्कवर्ड होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं, विच ऑलरेडी आई मेंशन इन इंट्रामुरल टूर्नामेंट, विच अदरवाइज में लाई हिडन, अदरवाइज वो छुपा हुआ रहेगा। तो द पार्टिसिपेशन इन प्रैक्टिस सेशंस हेल्प द चिल्ड्रन इन डेवलपिंग देयर मोटर स्किल्स एंड फिजिकल फिटनेस। मोटर स्किल्स मैं बता चुका हूँ, एंड प्लानिंग भी बहुत सारी होती है। देन उसके बाद हेल्थ रन होता है। हेल्थ रन में हम देखते हैं क्या है कि हेल्थ रन इज ऑर्गेनाइज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, वो अलॉट करता है सफिशिएंट फंड्स टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ रन्स। अब हेल्थ रन में अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे 1 दिसंबर को जो है वर्ल्ड हेल्थ एड्स डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको एज तो अवेयर करने के लिए एड्स के बारे में, ठीक है, इसको लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, काजेस क्या होता है, हाउ टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हेल्थ रन्स और होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम देखते हैं सब बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ रन्स हम काउंट कर सकते हैं उसको, कि पीपल ऑफ एनी एज कैन पार्टिसिपेट, इट डज नॉट इन एनी ट्रेनिंग और स्पेसिफिक इक्विपमेंट। हेल्थ रन इवेंट इज नॉट मेंट फॉर एनी कंपटीशन। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कोई कंपटीशन हो रहा है, बस ये पार्टिसिपेट करें ताकि उनको जो है हेल्थ के जो कुछ बैड जो इफेक्ट डिजीज जो होते हैं, जो कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो भी होते हैं उसके बारे में अवेयर कर सकें। एंड इट प्रोवाइड्स मेनी हेल्थ बेनिफिट्स एंड क्रिएट्स अवेयरनेस फॉर हेल्थ, जो मैंने बताया कि भी अवेयर करते हैं। एंड रन फॉर यूनिटी, अल्टीमेटली रन फॉर यूनिटी में जो है लोगों को यूनाइट करना, एक साथ लाना, काइंड ऑफ मास रनिंग होती है ये। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट नेशंस टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ओपननेस, वननेस, नॉट ओपननेस, वननेस यानी एकता, सब एक है अमंग द पीपल। रन फॉर फन में क्या होता है, जस्ट टू क्रिएट यू कैन से द एंटरटेनमेंट, ओके। एंड जो ऑलमोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स अबाउट स्पोर्ट्स, हेल्थ, पर्टिकुलर डिजीज, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, सम अदर टॉपिक। तो हेल्थ फॉर फन, हेल्थ रन फॉर फन में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए भी हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ भी करा दें कि बच्चों को कुछ ना कुछ उसके लिए सीखेंगे,
चीजों को बारे में अवेयर करेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती है। एंड रन फॉर स्पेसिफिक कॉज क्या होता है, ऑर्गेनाइज फॉर अ स्पेसिफिक नोबल नोबल काज, कोई मतलब बहुत अच्छे काम के लिए। इट इज मेनली फोकस्ड ऑन फंड रेजिंग टू हेल्प पीपल हैविंग ए मेडिकल प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, जैसे क्या बोलते हैं, कैंसर अवेयरनेस, ठीक है, रन फॉर कैंसर अवेयरनेस, रन फॉर टीबी अवेयरनेस, रन फॉर एड्स अवेयरनेस, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो क्रोनिक डिजीज वही जैसे मैंने बताया, कैंसर, हिमोफीलिया, आर्थराइटिस, देयर आर सो मेनी मोर डिजीज लाइक दिस, वी कैन से दैट diseases like cancer, AIDS, tuberculosis, diabetes, jaundice, dengue, etc. तो इस तरीके से जो है सोशल इश्यूज लाइक एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड लेबर एंड अदर्स। ओके, तो इसमें क्या ना, मैराथन को मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, हाफ मैराथन हो गया, तो इसमें फंड रेज भी करते हैं, लोग फंडिंग करते हैं, और उसको एक एनजीओ होती है जो वो डिफरेंट सेक्शन के लिए जो है उसको उसमें यूज करते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कैंसर का हो गया, कुछ लोगों को कैंसर हो गया, नहीं अपना ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं, और इस तरीके से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, डायबिटीज है, जॉन्डिस है, जो लोग नहीं, वो थोड़ा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, उनके लिए वो लोग फंड रेज करते हैं और लोगों को अवेयर भी करते हैं इसके थ्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरीके से हम देखें हैं कि हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज, मीन मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम को हम सबसे पहले देख, बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, दिस मींस दिस फोर बेनिफिट्स में जस्ट क्रिएट मेनी पॉइंट्स। तो उसमें क्या, हेल्थ बेनिफिट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, सोशल इंटरेक्शन, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अगर इसको एक्सप्लेन करने को आता हम कर सकते हैं। एंड डिफरेंट कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जो स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इट। एंड बहुत अच्छे से मैं अभी सभी स्टूडेंट से मैं यही इसमें समझता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे से जो इसको समझेंगे, और बहुत ही अच्छा होता है जब कोई चीज कंप्लीट होती है। तो जब कोई प्रोग्राम, कोई, अब यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अभी ऐसा नहीं है, कंप्लीट होने के बाद एक नई स्टार्टिंग होती, नई शुरुआत होती है। जहां पे कोई चीज फिनिश होती है, फिर वहां से एक नई शुरुआत है। नई शुरुआत ये हुई है कि अगर इसमें कुछ टॉपिक मिस हुआ, स्किप हो गया होगा, तो हम उसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ चीजें जैसे हो जाएगा देख लेंगे। जैसे टेबलर मेथड था, टेबलर मेथड में हमने अगर 5 टीम का बनाया है, तो हम 6 का भी बना के देखेंगे, 7 का भी बना के देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि दी एंड किसी कहीं पे नहीं होता है। जब लाइफ होती है तो लाइफ क्या है, कंटिन्यूअस वे में चलती रहती है। तो रियली आई लाइक टू कंग्रेचुलेट माई सेल्फ एंड माई स्टूडेंट्स एंड माई फ्रेंड्स एंड कलीग्स दैट दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और मैं आई होप कि जो भी बच्चे देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद देखेंगे, तो शायद किसी चीज की वैल्यू एक जगह छुपी होती है, लोग नहीं समझते हैं उसकी वैल्यू, तब समझते हैं जब वो उस चीज से जुड़ते हैं, उस चीज से कनेक्ट होते हैं। सो I would like to request all the students, all the colleagues, and my friends. Yeah, this channel is not only about the physical education; it's about the healthy lifestyle also. And healthy lifestyle में बहुत सारे points होते हैं, that is the अनलिमिटेड पॉइंट्स होते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे जैसे आप लोग कमेंट करेंगे, मुझसे जुड़ेंगे, एंड आप इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और उसके बाद इसमें कमेंट देखेंगे, कमेंट करेंगे, तो जाहिर की बात है, जो डिफरेंट ब्रेन होते हैं, डिफरेंट जो थॉट प्रोसेस लोगों की होती है, उसके थ्रू बहुत सारे मतलब सजेशन भी मिल सकते हैं, एडवाइस भी मिल सकती है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा। लोग बताएंगे नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है, कुछ जरूरत है इसमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो वो बताएंगे। और इस तरीके से जो है मैं खुद मोटिवेटेड होऊंगा, मैं इस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, और ज्यादा मेहनत करूंगा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए, एंड जो हेल्थ एंड फिटनेस है, हेल्थी लाइफस्टाइल को जो है प्रमोट करने के लिए, और बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसके थ्रू लोगों को अवेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, मैं यहीं पे इसको कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।